मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका खैर मख्तम है। पेश है आज की एक खास रिपोर्ट। आज बरोज हफ्ता 19 मई 2024 पुलकेशी नगर एमएलए श्री AC श्रीनिवास ने हज भवन बेंगलुरु का दौरा किया। लगेज सेक्शन, एम्बार्केशन ऑफिस, हाजियों के बेडरूम्स, लंगर वगैरह का मुआयना किया और स्टाफ से बातचीत की। श्री AC श्रीनिवास ने माय चैनल बेंगलुरु से गुफ्तगू करते हुए हज हाउस बेंगलुरु के इंतजामात के मुताल्लिक अपने तासुरात पेश किए। नाज़रीन, एमएलए के खिताब के साथ ही जनाब AR जाकिर, जनाब सैयद मुजाहिद और जनाब जुल्फ़िकार टिप्पू ने जो इजहार ख्याल किया, माय चैनल बेंगलुरु आपके लिए पेश कर रहा है। मुलाहिज़ा फरमाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सफर करने वाले सलामत। ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಜಾಹಿದ್ ಭಾಯ್, ಟಿಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ವಾಸಿಂ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಭಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ಮುಜಮಿಲ್, ಆಮೇಲೆ ಟಫು ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಅವರು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟು ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ಹಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ವಿಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್, ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಊಟ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು, ವೀಸಾ, ಅವರ ಟಿಕೆಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಸು। ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಮುಂದೇನು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ। ಹೋಗಿ ಬರೋ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ। आज सुबह से एमएलए AC श्रीनिवास साहब के साथ हज कमेटी का दौरा रहा। यहाँ के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं और मैं इस जो भी इंतज़ामात कर रहे हैं उन वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हमारे जो हज कमेटी मिनिस्टर हैं रहीम साहब और BZ ज़मीर साहब,
जिनके देख रेख में हज कमेटी चल रही है, हज काम चल रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जितने भी हुजाज इकराम जा रहे हैं, हमने उनसे यही गुजारिश की है कि जो आने वाले दिनों में 4 तारीख को हमारे इलेक्शन रिज़ल्ट्स हैं, उसमें एक अच्छी हुक्मरान बैठें, अच्छी हुकूमत आए, सेक्युलर हुकूमत आए, और यही दुआ की गुजारिश करते हुए हम हज काम का मुआयना किया आज। कितना काफ़िला रवाना हुआ है, कौन मेहमान खुसूसी थे और कितने आज़मीन हज यहाँ से रवाना हुए हैं बेंगलुरु के हज भवन से? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज टोटल 3 फ़्लाइट थे। एक आगे जंबो फ़्लाइट थी, उसके अंदर 450 हाजी, लगभग 980 के करीब आज हाजियाँ मदीना के लिए पहुँच गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजे एक बस थी, एक फ़्लाइट थी, और उसके साथ साथ 9:30 बजे 9-9:30 बजे एक बस थी, तो फ़्लाइट थी। तो उस हिसाब से अब एक 12 बजे एक फ़्लाइट थी, तो टोटल 3 फ़्लाइट 980 हाजियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन इंतज़ाम था और कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी, आप लोगों से भी गुजारिश करके हैं भी कोई कमी आपके नज़र में आई तो आप लोग हमें फ़ौरन इतला दीजिए, हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे वॉलंटियर्स और मेंबर्स ख़ास करके फुल टाइम इधर हज हाउस में ही हैं। मुजम्मिल हो, टिप्पू भाई हो, और ज़ैनुल-अब्दीन साहब हज़रत हो, और हमारे चन्नपटना के वासिल भाई, और उसी तरीके से हमारे सरफराज खान साहब जो CEO, और उसी के साथ साथ हाजियों की माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खिदमत हो रही है। और हमें भी दिन ब दिन सीखने के लिए बहुत कुछ नया मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि भाई कल भी ऐसे उतने ही हाजिर रहेंगे, क्योंकि कल भी 4 फ़्लाइट हैं, तो मजमा बहुत सारा रहेगा। और उनको छोड़ने के लिए आज सैटरडे संडे होने की वजह से हॉलीडेज़ हैं और बहुत बड़ा मजमा आके है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजमा भी बहुत खुशी से गया है। और उन लोगों से भी हमने गुजारिश किया है कि भाई जब आ ही गए हैं तो आप लोग पूरा खाना खाकर, जो ज़मीर अहमद खान साहब लंगर लगा कर, उस लंगर से खाना खाकर जाएं बोलकर हम लोग भी उन लोगों को दावत दिए हैं। और उसी के साथ साथ मैं और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत बड़ा मजमा आ रहा है। हमारा यह हज कमेटी ख़ास करके हज भवन कर्नाटक का नंबर 1 भवन है, और इसी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान का भी नंबर 1 भवन है। क्योंकि हर तरफ हमारी नज़र नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा मजमा जितने जा रहे हैं हाजी, उससे 100 गुना ज़्यादा छोड़ने के लिए आ रहे हैं। कहीं छोटी मोटी कोताही हो जाएगी, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई तो आप लोग उसको सुलझाने की कोशिश करें। अगरचे आपसे नहीं सुलझेगा, हम लोगों को इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह हमारे से भी नहीं होगा तो हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई हम लोग कर उस चीज़ों को रोक सकते हैं। आज मेहमान खुसूसी हमारा खास करके पुलकेशी नगर के MLA AC श्रीनिवास साहब आए थे। माशाल्लाह उन्होंने भी पूरा दौरा किया और लंगर का भी दौरा किया, और उसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस से लेकर जितनी भी हमारे ऑफिसर्स हैं, पूरे ऑफिसों में उन्होंने विज़िट कर और लोगों से और हाजियों से बात कर उनसे जानकारी लेकर उन्होंने भी बहुत खुशी का इजहार कर गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि भी जिस तरीके से उनके नज़र में जो कुछ भी और उनको दिखाई दे रहा था और वो जो सोच कर आए थे वो पूरा इधर उनको शायद मुझे लगता है कि पूरा उल्टा नज़र आया, क्योंकि इतना अच्छा इंतज़ाम देकर उन्होंने दुआएं देकर गए कि भाई हमारे लिए भी जाकर उधर मक्के के अंदर दुआ करो बोलकर, इस तरीके से उन्होंने हमारे MLA साहब ने बोल कर गए हैं। तो उससे मुझे भी उम्मीद है, तो बहुत खुश होकर जाकर है। आकर खिदमत कर रहे हैं, तो आज़मीन हज के काफ़िले जारी मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं, तो आज का क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के मेहमानों को आफ़ियत के साथ अब तक 18th फ़्लाइट रवाना हो चुकी है। आज की खुसूसी कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रवाना आफ़ियत के साथ हुआ। पूरे 3 फ़्लाइट्स थे सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड फ़्लाइट में एक 32 हाजियों को ऑफलोड किए। वो कुछ टेक्निकल रीज़न होने की वजह से सऊदी एयरलाइंस ने हमारे को रिक्वेस्ट की। वो पूरे 32 पैसेंजर्स में 2 पैसेंजर को अभी 3rd फ़्लाइट में अकोमोडेट किया। 30 पैसेंजर्स पूरे चामराजनगर के हैं, उनको कल सुबह की फ़्लाइट को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो उनको माज़रत चाहते हुए हम लोग उनको गुजारिश कर लिया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया एयरलाइंस की इसमें एयरक्राफ्ट की वजह से, तो कल सुबह में 29 लोगों को सुबह में अकोमोडेट करेंगे। 29 लोग कहाँ हैं? अभी हज हाउस में हो, हज भवन में हैं, क्योंकि पूरे एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं वो।
इसलिए उनको रिक्वेस्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मान लिए हैं, मान लेके उनको सुबह की फ़्लाइट में उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। और दूसरी खुसूसी ये बात है कि आज हमारे पुलकेशी नगर के एमएलए भी आएंगे, वो भी आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रेस होके, एसी श्रीनिवास मूर्ति वो भी आके इम्प्रेस होके गए। हमारे पूरे मेंबर्स, हमारे मुजाहिद भी, हमारे मुजम्मिल, वासिल, मौलाना ज़ैनुल आबदीन, मैं पूरे उनको वेलकम करके उनको पूरा मुआयना कराए। तो ये करते हुए वो भी बहुत खुश होके गए। हर दिन जो है चंद ही मेंबर्स आ रहे हैं, बाकी मेंबर्स कहाँ हैं, ये बातें पूछी जाए। अभी देखिए ऐसा है, हमें जो बेंगलुरु के 5 मेंबर्स हैं, तो 5 में 4 तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना आ रहे हैं। एक मेंबर पता नहीं क्या उनका रीज़न, लेकिन दूसरे तो बेंगलुरु के बाहर हैं, वो कुछ दूर होने की वजह से, बिदर के एक हैं हमारे, तो दूसरे कुछ वजूहत की वजह से नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें फुल फ्लेज पूरे मेंबर्स आएंगे इंशाल्लाह। काम में कोई रुकावट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रुकावट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लास्ट 5 दिन हैं, तो पूरे हुजाज कराम से हम खुसूसी मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुआओं को गुजारिश कर रहे हैं, और बहुत सारे हुजाज कराम उनके जो ये हैं वो जो ख्वाहिशात हैं वो भी बताते हुए, यहाँ के अगर थोड़ी कुछ कमी कोशी है तो वो भी बताते हुए, और पूरे वॉलंटियर्स को शुक्रिया अदा करते हुए पूरे खुशी के साथ जा रहे हैं। वेटिंग कंफर्मेशन है कि हमारे बॉम्बे हज कमेटी से जितने भी हमारे वेटिंग लिस्ट थे वो गुजारिश करें कि आपके जितने भी वेटिंग लिस्ट पासपोर्ट्स हैं वो भेजो, उसके अंदर जितने भी तैयार हैं। हम पूरों को जो वेट लिस्ट 900 चिल्लर थे, तो उसमें हम लोग पहले फ़ोन करके उनको पूछे कि आप रेडी हैं या नहीं, तो उसमें 400 लोग यस करके बोले हैं, तो उनके पासपोर्ट्स हम इकट्ठा करके अभी बॉम्बे हज कमेटी को भेज रहे हैं। उसके अंदर कितने कंफर्मेशन होते हैं वो 1-2 दिन में मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे वेट लिस्ट जितने भी हैं पूरे क्लियर हो बोल के हम कोशिश कर रहे हैं। वेट लिस्ट जो है उनकी फ्लाइट जो है कब रहेगी? मोस्टली एक एक्स्ट्रा फ़्लाइट 25 तारीख को, क्योंकि हमारी लास्ट फ़्लाइट है, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए एक जंबो फ़्लाइट डाल के पूरे जितने भी एक्स्ट्रा हुजाज इकराम जा रहे हैं उनको एक ही फ़्लाइट में अकोमोडेट करेंगे। सर उनकी आखिरी तारीख क्या रहेगी सर? उनकी आखिरी तारीख अभी हम लोग पासपोर्ट्स पूरे सबमिट कर चुके हैं, और थोड़े जो एस करके बोल के हुज्जाज इकराम वो अभी तक लाके हमको पासपोर्ट्स नहीं दिए हैं, तो हम आज और कल तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट्स देके वहाँ से कितने अप्रूव्ड होके आएंगे उसके ऊपर पूरा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि इस बार पूरे वेट लिस्ट क्लियर होंगे, बल्कि उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह।